वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। महाशिवरात्रि पर होगा राजिम कुंभ कल्प का समापन। सीएम साय, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक समेत कई साधु संत होंगे शामिल। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी से प्रारंभ हुए राजिम कुंभ कल्प मेला का समापन आज महाशिवरात्रि के अवसर पर होगा। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि विकास एवं कृषक कल्याण मंत्री रामविचार नेताम समेत तमाम बड़े मंत्री शामिल होंगे। 19,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पास। वित्त मंत्री ने कहा पुराने गड्ढे पड़ जाएंगे। बघेल बोले सिर्फ आंकड़ेबाजी पेश कर रही है सरकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 19,762 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया, जिसे सदन में पारित कर दिया गया है। मंत्री चौधरी ने कहा कि यह बजट पुराने वित्तीय गड्ढों को भरने का काम किया गया है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए हमला बोला है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार सिर्फ आंकड़ेबाजी पेश कर रही है। मंत्री चौधरी ने कहा कि तृतीय अनुपूरक बजट को विधानसभा में पारित किया गया है। वित्त के पुराने गड्ढों को बांटने का काम सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ के लिए विकास का रास्ता सरकार ने चुना है। ब्याज की बचत करने के लिए 19,762 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का काम सरकार ने किया है। सरकार ने केंद्र से 6,000 करोड़ से अधिक की राशि को प्राप्त करने का काम किया है। वित्तीय व्यवस्था को बेहतर रखने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। अच्छे रिफॉर्म को बनाने का काम सरकार करती रहेगी। सूरजपुर में 4 नाबालिगों की शादी रोकी गई। बाल विवाह रोकने के लिए सरपंच की अनूठी पहल। बालिग होने पर शादी में देंगे प्रोत्साहन राशि। सूरजपुर जिले में बाल विवाह के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर एस जयवर्धन के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम ने पिछले 2 दिनों में 4 बाल विवाह रोके हैं। वहीं ग्राम पंचायत सरीपारा के नवनिर्वाचित सरपंच विजय सिंह ने बाल विवाह रोकने के लिए अनूठी पहल की है। सरपंच ने घोषणा की है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की और 21 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के की शादी पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के पोटाली में खुला उप स्वास्थ्य केंद्र। डिलीवरी के लिए अब नहीं जाना पड़ता पालनाथ। सालों से पोटाली ग्राम के लोग इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। गांव वालों की जरूरत को देखते हुए विष्णुदेव साय सरकार ने जनवरी के महीने में यहां उप स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की। गांव वालों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत होने से इलाके में लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलने लगी है। प्रसूताओं को डिलीवरी के लिए अब पालनाथ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पोटाली उप स्वास्थ्य केंद्र में ही अब डिलीवरी हो रही है। अब साल में 2 बार होंगे 10वीं बोर्ड एग्जाम। सरकार ने मांगी जनता की राय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत सरकार ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य छात्रों को अधिक अवसर देना और परीक्षा के दबाव को कम करना है। इसे नई परीक्षा प्रणाली के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट सीबीएसई इंडिया 29 पर अपलोड की गई है। सरकार ने 9 मार्च तक शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों से सुझाव मांगे हैं ताकि इस नीति को और प्रभावी बनाया जा सके। क्या है नई परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य? छात्रों को दूसरा मौका। यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो वह दूसरी परीक्षा में सुधार कर सकता है। तनाव कम होगा। एक बार परीक्षा देने का दबाव खत्म होगा और छात्रों को आत्मविश्वास मिलेगा। बेहतर परफॉर्मेंस का मौका। छात्र अपनी कमजोरियों को पहचान कर अगली परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कब से होगी नई व्यवस्था लागू? माना जा रहा है कि शिक्षा सत्र 2025-26 से यह प्रणाली लागू हो सकती है। सरकार को उम्मीद है कि यह बदलाव छात्रों के हित में होगा और शिक्षा प्रणाली को और अधिक लचीला बनाया जाएगा। अब सभी की निगाहें इस पर है कि जनता की प्रतिक्रिया के बाद शिक्षा मंत्रालय इस नीति में क्या बदलाव करता है और इसे कब तक लागू किया जाता है। भाजपा नेता की गाड़ी में पकड़ाई अवैध शराब। राजनांदगांव में पूर्व पार्षद ने दी धमकी। बोले बीजेपी वाले जीत रहे हैं इसलिए ले जा रहे हैं। राजनांदगांव में भाजपा नेता की गाड़ी से अवैध शराब बरामद हुई है। धनगांव क्षेत्र में बीते दिन जांच के दौरान पूर्व पार्षद दीपक चौहान की गाड़ी से शराब की खेप पकड़ी गई है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान उनकी धमकी भरा वीडियो भी सामने आया है। लालबाग थाना क्षेत्र का मामला है। वीडियो में दीपक चौहान ने कर्मचारियों को धमकाते हुए कहा कि वह भाजपा का कार्यकर्ता है और चुनाव जीत कर आए हैं। वीडियो में वह कह रहे हैं कि उनको इतना भी नहीं पता कि बीजेपी वाले हैं, चुनाव चल रहा, जीत रहे हैं तो ले जा रहे हैं।
372 करोड़ का बकाया बिजली बिल लाइन काटने के बाद जोड़ने पर होगी कार्रवाई। कोरबा जिले में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान और कारोबारी हैं जो बिजली का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जब बिजली बिल पहुंच रही है तब भुगतान करने से बच रहे हैं। इसमें से अधिकांश उपभोक्ता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं और तो कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं। इसके अलावा कई बड़े कारोबारी भी हैं। इसकी वजह से विभाग के अफसरों के हाथ भी कार्रवाई से पीछे हट रहे हैं। राजिम कुंभकल्प में सुरक्षा को लेकर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था। महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी। 1000 पुलिस जवान तैनात। 250 सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है निगरानी। राजिम कुंभकल्प मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस की तगड़ी व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र से लगे 3 जिलों करमशा, गरियाबंद, धमतरी और रायपुर की सीमा पर पुलिस कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है, जहां पर पुलिस के जवानों सहित अर्धसैनिक बल, होमगार्ड के जवान तैनात हैं। इन कंट्रोल रूम के नियंत्रण के लिए मेला क्षेत्र में मुख्य मंच के पास एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी, एसपी, एसएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी संपूर्ण मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश की जेलों में महाकुंभ स्नान। प्रयागराज से लाए पवित्र गंगा जल से नहाए कैदी। छत्तीसगढ़ की जेलों में करीब 18,500 कैदियों ने बीते दिन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लाए गए जल से पवित्र स्नान किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर राज्य की जेलों में कैदियों के लिए महाकुंभ के पवित्र गंगा जल से स्नान की व्यवस्था की गई। खास बात यह है कि जेलों में स्नान कुंडों को फूलों से सजाया गया और स्नान से पहले गंगा जल की पूजा अर्चना भी की गई। दुर्ग सेंट्रल जेल में एक विशेष कुंड बनाया गया, जिसमें प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लाया गया गंगा जल डाला गया। इस पवित्र जल से सैकड़ों कैदियों ने स्नान किया, जिसमें महिला और पुरुष दोनों कैदी शामिल थे। यह आयोजन कैदियों को महाकुंभ स्नान का अनुभव देने और उनके भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किया गया। यूपी से कार में नशीली दवाइयों की तस्करी। रायपुर जाते समय बिलासपुर पुलिस ने घेराबंदी कर तस्कर को पकड़ा। बड़ी मात्रा में कफ सिरप बरामद। बिलासपुर में पुलिस ने नेशनल हाईवे पर घेराबंदी कर नशीली दवाइयों की तस्करी करने वाले तस्कर को पकड़ा है। उसके पास से बड़ी मात्रा में कफ सिरप बरामद किया है। आरोपी युवक उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से कार में सिरप लेकर रायपुर जा रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। भूपेश बघेल, विनोद वर्मा सहित कई आरोपी कोर्ट में हुए पेश। 4 मार्च को होगी अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में बीते दिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल कोर्ट में पेश हुए। उनके साथ उनके सलाहकार रहे विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका समेत अन्य आरोपी भी कोर्ट में पेश हुए, जहां सीबीआई ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इस मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। इस पूरे मामले में बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि कोर्ट में आज सीबीआई बनाम कैलाश मुरारका और अन्य के विरुद्ध जांच पर बहस थी। सीबीआई ने बहस पूरी कर ली है। 4 मार्च को अभियुक्त के वकील बहस करेंगे। सीबीआई कोर्ट में कहा कि वर्ष 2017 में बॉम्बे में एक मानस साहू नामक व्यक्ति ने सीडी को मॉर्फ किया। उनके यहाँ पर मॉर्फ करने में करीब 95,000 रुपये का लेन देन हुआ था और यह पैसा बैंक टू बैंक भेजा गया। सीडी बनने के 1 साल बाद दिल्ली में कॉपी हुई। सीबीआई के अनुसार उनके पास एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। मंत्री के भांजों ने थाने में घुसकर युवक को पीटा। पुलिस के सामने फाड़े कपड़े, कहा जान से मार देंगे। भूपेश के पोस्ट के बाद एफआईआर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के 2 भांजों ने युवक को थाने में घुसकर पीटा है। पुलिस के सामने ही युवक के कपड़े फाड़े, उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस चुपचाप खड़ी रही। मामला झगड़ाखांड थाने का है। मंत्री के भतीजों की करतूत का वीडियो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। मारपीट के 2 दिन बाद पुलिस ने श्याम बिहारी जायसवाल के 2 भांजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीजापुर में 4 इनामी समेत 9 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। 3 महिलाएं भी शामिल। सुरक्षा बलों के लगातार दबाव के साथ जिले में चलाए जा रहे नियत नीला नार योजना के तहत हो रहे विकास कार्यों और संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक कलह की वजह से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुल 23 लाख रुपए के इनामी 4 माओवादी सहित कुल 9 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ब्रिज से 100 मीटर की दूरी पर अवैध रेत खनन। दुर्ग में ग्राम पंचायत से प्रस्ताव बनवाया। सचिव बोले खनिज विभाग ने अनुमति दी होगी। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के ननकट्टी गांव से लगी शिवनाथ नदी के घाट में अवैध रेत खनन किया जा रहा है। रेत माफिया ने ननकट्टी से बोरी को जोड़ने वाले
बड़े ब्रिज से 100 मीटर की दूरी पर ही हजारों हाईवा रेत का खनन कर डाला। इस मामले में नवनिर्वाचित सरपंच सुनील साहू का कहना है कि ये काम पुराने सरपंच के समय में हुआ है। वहीं सचिव ने कहा कि खनिज विभाग ने अनुमति दी होगी, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि ननकट्टी ग्राम पंचायत के अंतर्गत बोरी जाने वाले मार्ग में शिवनाथ नदी पर 100 मीटर से अधिक लंबा ब्रिज बना है। एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी ब्रिज से 300 से 500 मीटर की दूरी पर रेत खनन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर ब्रिज के पिलर कमजोर हो जाते हैं और उससे ब्रिज के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। बस्तर में केशकाल सुरंग का निर्माण, दक्षिण भारत से छत्तीसगढ़ की दूरी होगी कम। बस्तर के कोंडागांव जिले के केशकाल में एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इस सुरंग का नाम केशकाल सुरंग रखा गया। इस सुरंग के बन जाने से रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी घट जाएगी। यात्रा का समय घटकर 12 घंटे से 7 घंटे हो जाएगा। इस बात की जानकारी सड़क निर्माण से जुड़े विभाग और एजेंसी ने दी है। गर्भवती को ट्रक ने कुचला, जच्चा बच्चा समेत 4 की मौत। केशकाल में देवरानी जेठानी की गई जान, बालोद में ई रिक्शा चालक ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कोंडागांव के केशकाल घाट में एक ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में गर्भवती महिला समेत 3 की जान चली गई है। मामला केशकाल थाना क्षेत्र का है। वहीं बालोद में तेज रफ्तार हाईवा ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा अर्जुंदा थाना क्षेत्र में हुआ है। इन दोनों हादसों में मृतकों में मां, बच्चा, 7 महीने की गर्भवती महिला की जेठानी और एक पुरुष शामिल है। शराब दुकानों में हुई ओवर रेटिंग की जांच, प्रशासन ने दिया क्लीन चिट। जगदलपुर जिले की शराब दुकानों में ओवर रेटिंग की मिल रही शिकायत के बाद कलेक्टर हरीश एस के निर्देश पर अपर कलेक्टर सीपी बघेल ने जिले के शराब दुकानों में गोपनीय जांच की। जांच में सभी दुकानों में निर्धारित व प्रिंट रेट में ही शराब बेचे जाना पाया गया। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में भी शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में ही विक्रय करना पाया गया। जांच उपरांत टीम ने कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। पेंड्रा बाईपास सड़क का निर्माण 7 साल से अटका, 54 करोड़ की परियोजना में मुआवजा राशि नहीं मिली, शहर में भारी वाहनों का दबाव बढ़ा। पेंड्रा में बाईपास सड़क का निर्माण मुआवजा राशि की स्वीकृति नहीं मिलने से अटका हुआ है। यह प्रोजेक्ट 2016 में मंजूर हुआ था। इसके लिए 54 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 2018 में इस सड़क का भूमि पूजन किया था, लेकिन भूमि पूजन अधिग्रहण के दस्तावेज पूरे नहीं होने से काम शुरू नहीं हो पाया। इस बीच विधानसभा चुनाव आ गए। सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे छतरपुर। बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार के किए दर्शन, साथ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रहे मौजूद। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वे बागेश्वर धाम छतरपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान सीएम साय के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने बागेश्वर धाम पहुंचकर बालाजी सरकार के दर्शन किए और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर उनका भी आशीर्वाद लिया। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पहुंची ईडी की टीम। शराब घोटाला केस में पीसीसी महामंत्री को समन जारी। सुकमा कोंटा में बने भवन को लेकर मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारी कुछ नेताओं को समन देने पहुंची। जानकारी के मुताबिक मामला पूर्व मंत्री कवासी लखमा और शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। सुकमा में बने कांग्रेस कार्यालय के मामले में जांच के लिए टीम पहुंची थी। ईडी की टीम पीसीसी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू को समन जारी किया है। ईडी के 4 अधिकारी सुरक्षा बलों के साथ पहुंचे थे। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए शराब घोटाले की जाँच ईडी की टीम कर रही है। धमतरी में भीषण सड़क हादसा, पिकअप को कार ने मारी टक्कर, 12 लोग घायल। धमतरी के नेशनल हाईवे 30 पर तेज रफ्तार कार ने एक पिकअप को टक्कर मार दी। इस हादसे में 12 लोग घायल हुए। घायलों में 2 महिलाएं और एक पुरुष है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर राहत बचाव कार्य चलाया गया। पिकअप में सवार लोग जो घायल हुए हैं उन्हें तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। उसके बाद उन्हें दूसरे अस्पताल पर भर्ती कराया गया। अश्लील वीडियो देखा फिर बच्ची का रेप, 14 साल के लड़के ने ईंट बत्ते से मारा, छत पर मिली 5 साल की मासूम की लाश। बिलासपुर में 14 साल के लड़के ने 5 साल की बच्ची से रेप किया है, फिर उसे मार डाला। आरोपी ने पहले अश्लील वीडियो देखा, इसके बाद बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने छत पर ले गया। वारदात के वक्त चिल्लाने पर ईंट और बत्ते से मारा। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। कवर्धा में नए कानून के खिलाफ वकीलों का हल्ला बोल, कोर्ट में काम बंद। कवर्धा के अदालत में काम करने वाले वकीलों ने नए कानून के खिलाफ सख्त रूख अख्तियार कर लिया है।
कोर्ट में काम बंद कर वकील कोर्ट के बाहर धरने पर बैठ गए। कबीरधाम जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले सभी वकील मोर्चा खोले बैठे हैं। इस दौरान वकीलों ने नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य केंद्र सरकार के प्रस्तावित नए कानून बिल के संशोधन का विरोध करना है। अवैध लकड़ी तस्करी पर शिवसेना सख्त, सूरजपुर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी। सूरजपुर जिले में लकड़ी तस्करी के खिलाफ शिवसेना ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिला प्रमुख विष्णु वैष्णव के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसकी प्रति वन मंडल अधिकारी, एसडीएम और जिला परिवहन अधिकारी को भी सौंप दी गई है। जिला प्रमुख वैष्णव ने कहा कि बाहरी राज्यों के तस्कर यूकेलिप्टस की आड़ में कीमती पेड़ों की अवैध कटाई कर रहे हैं। बिना स्थानीय प्रशासन की अनुमति के काटे गए पेड़ों को गोदामों में जमा कर अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। इससे सरगुजा संभाग के पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। प्रदेश में अवैध खनन के 7,723 मामले दर्ज। राजेश मूणत ने विधानसभा में पूछा सवाल। सीएम ने बताया 23 करोड़ 76 लाख रुपए की हुई वसूली। छत्तीसगढ़ में साल 2024 में खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन के 7,723 मामले दर्ज किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन विधानसभा में यह जानकारी दी। अवैध खनन को लेकर सरकार का कहने की लगातार कार्रवाई करते हुए अवैध खनन पर नियंत्रण के प्रयास जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा और बड़ी खबरें। आप सभी को आज का कौन से न्यूज़ आप सभी को अच्छा लगा, नीचे हमें कमेंट पर बताना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलेंगे किसी और न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।